आज हम लोग आचार्य रजनीश यानी कि ओशो के एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन की पड़ाव पर बात करने आए हैं। ओशो के जीवन में एक व्यक्ति हुए हैं मग्गा बाबा, जिन्होंने ओशो यानी कि आचार्य रजनीश के जीवन को एक नई दिशा दी और उन्होंने आचार्य रजनीश को कुछ जीवन की ऐसी गूढ़ बातें बताई जिनसे रजनीश यानी कि ओशो बहुत प्रभावित हुए। और ओशो अगर अपने जीवन में किसी व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं तो इन लोगों की संख्या बहुत कम है और उन्हीं में से एक है मग्गा बाबा। तो दरअसल हम आज आपसे बात जो करने जा रहे हैं वो मग्गा बाबा की बात करने जा रहे हैं और उन्होंने आचार्य रजनीश यानी कि ओशो को क्या चेतावनी दी। ये बहुत दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं और इन महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए हमको जबलपुर के पिछले समय यानी पिछले इतिहास में जाना पड़ेगा और ये जो समय हो सकता है 1960 से 70 के बीच का समय। तो हम आइए आचार्य रजनीश के जीवन में मग्गा बाबा ने क्या उनको जीवन में बदलाव लाया, उनकी जीवन को उनकी दिशा को किस प्रकार बदला और रजनीश उनसे क्यों प्रभावित हुए और सबसे अंत में जो सबसे जरूरी बात है कि मग्गा बाबा ने रजनीश को क्या चेतावनी दी। बहुत से देखने वाले और सुनने वालों को अचरज हो रहा होगा कि रजनीश के जीवन में बदलाव लाने वाले, उनकी जिंदगी में नई दिशा देने वाले और उनको चेतावनी देने वाले मग्गा बाबा दरअसल कौन थे। मग्गा बाबा जबलपुर के स्थायी बाशिंदे नहीं थे। वे जबलपुर में 10-15 साल तक रहे और सड़कों पर घूमते थे। बाबा हाथ में एक डब्बा लिए रहते थे। यह डिब्बा एक मग की भांति होता था। उनका असली नाम कोई नहीं जानता था और वह हाथ में मग थमे रखने से लोग उनको मग्गा बाबा नाम से पुकारने लगे। जब भी कोई उनका नाम पूछता था वे अपने पास रखा हुआ मग या जिसको जबलपुर की भाषा में कहें मग्गा, उसको वो चमका देते थे। उस समय जबलपुर में लोग बाबा को घेरे रखते थे। हद तो ये हो जाती थी कि लोग अपने स्वार्थ में मग्गा बाबा को सोने भी नहीं देते थे। बताया जाता कि मग्गा बाबा निर्वाणगंज में जो जबलपुर का पुराना एक इलाका है वह किराना बाजार की दुकानों में छप्पर पर सो जाते थे। बाबा जब आराम की मुद्रा में नीम के पेड़ के नीचे होते तब असंख्य महिला पुरुष उनके हाथ पैर दबाते और मालिश करते थे। रिक्शे वालों में उन्हें सड़क पर घुमाने की होड़ लगी रहती थी। बाबा के लब पर 4-5 बीड़ी खुशी हुई रहती थी। कई बार लोग उनसे बात करने की कोशिश करते तो वे मौन हो जाते और कुछ अजीब भाषा में बोलते जिसे लोग उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते थे। वे भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते थे। बाबा सिर्फ आवाज लगाते थे। उदाहरण के लिए हिग लाल हु गुल्लू हिगा ही। फिर वो प्रतीक्षा करते, फिर पूछते ही। तब लोगों को ऐसा महसूस होता जैसे वो पूछ रहे हैं कि आप समझ गए और लोग कहते हाँ बाबा, हाँ बाबा। बाबा अपने मग्गे में जो मिलता जाता उसे सान कर खा लेते थे। बाबा को बिना मांगे लोग इकन्नी, जुअन्नी, 5 और 10 पैसे देते थे। बाबा इनको हथेली में एक के ऊपर एक रखते और जो चिल्लर सरक जाती उसे वे हवा में उछाल दिया करते थे। तो जानने वाले और मग्गा बाबा को जानने वालों ने कहा कि मग्गा बाबा और रजनीश के बीच में सिर्फ एक बार बातचीत हुई थी और इसके प्रमाण रजनीश से संबंधित साहित्य में भी मिलता है। तो वो बातचीत मग्गा बाबा और रजनीश के बीच में क्या हुई थी, आइए हम उसको जानते हैं। मैं जबलपुर में कोई 10-15 वर्ष रहा। वहां एक फकीर थे मग्गा बाबा, बहुत प्यारे आदमी थे। कोई उनका नाम नहीं जानता था। मग्गा बाबा इसलिए हाथ में हमेशा एक मग्गा रखते थे। उसी में खाना, उसी में पानी पी लेते, उसी में कोई पैसा डाल जाता। बस मग्गा ही उनका सब कुछ था, इसलिए मग्गा बाबा। कोई उनका नाम जानता नहीं था, नाम उन्होंने किसी को कभी बताया नहीं। लोग पूछते तो वो मग्गा बता देते। तो लोग कहने लगे मग्गा बाबा और क्या करो। उनको लोग सोने नहीं देते थे। दिन भर उनकी सेवा होती रहे और रात भी
क्योंकि बेचारे रहते थे एक दुकान के छप्पर में। दुकान जब बंद हो जाती तो रात वो छप्पर के बाहर सोते, और रात में रिक्शा वालों की जमात वहां इकट्ठी हो जाती। अब रिक्शा वालों को कोई काम नहीं रात में, जब ट्रेन आएगी तब वो लोग ले जाएंगे लाएंगे, बाकी समय खाली बैठे। तो मग्घा बाबा के पास आग भी जलती थी, सर्दी की रात हो तो आग जलती, और मग्घा बाबा लेटे हैं और रिक्शा वाला उनके पैर दबा रहे हैं, कोई उनका माथा दबा रहा, कोई उनका हाथ दबा रहा। कभी कभी मैं उनके पास जाता था। जहां तक मेरा ख्याल है उन्होंने मेरे सिवाय शायद ही किसी से कभी कोई बात की। कभी ना होता कोई तो वो मुझसे कहते कि मुझे बचाओ, ये दुष्ट सोने ही नहीं देते, रात भी पांव दबा रहे हैं, आखिर मैं सोऊं कब। और एक आदमी नहीं, 4-6 आदमी इकट्ठे लगे, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। और मग्घा बाबा सीधे साधे आदमी, वो ना भी न कहें हां भी न कहें, न किसी से कभी उन्होंने कहा कि सेवा करो, न कभी किसी से कहा मत करो। रिक्शे वाले उनके खास भक्त थे, क्योंकि रात भर सेवा करते थे, तो हर किसी रिक्शे में बैठ के वो चल देते थे जहां रिक्शा जा रहा हो, क्योंकि उन्हें कहीं जाना नहीं। अब वहां पहुंच ही चुके थे जहां पहुंचना, किसी भी रिक्शे में बैठ जाते, और रिक्शा वाला बहुत ही आनंदित हो जाता कि सौभाग्य उसका, कि बाबा कहां चलना है। बाबा कहते कि कहीं भी। सो रिक्शा वाला चक्कर लगाता जहां भी, और लोग देखते कि बाबा जा रहे हैं, तो कोई उनके मग्घा में पैसा डाल जाता, कोई रुपए डाल जाता, कोई कुछ डाल जाता, और लोग उनके मग्घे में से रुपए निकाल भी लेते, तो भी कोई अड़चन नहीं थी। कोई एक आध आदमी आकर पूरा मग्घा खाली करके ले जाता, तो वो अपना मग्घा खाली कर लेने देते, कोई भर जाता तो भर लेने देते। उनकी चोरी हो गई कई दफा। कोई रिक्शा वाला उनको चुरा के ले जाता, दूसरे गांव ही ले गया। महीने 15 दिन बाद पता चलता कि मग्घा बाबा को चुरा के ले गया कोई, फिर उनको दूसरे गांव से लाया जाता, और आखिरी बार वो जो चोरी गए सो आज तक पता नहीं कि क्या हुआ। जहां तक मेरा ख्याल है वो आखिरी बार चोरी नहीं गए। चल बुलिया चलो थे चलिए, जिथे वसन सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पछाने, ते न कोई सानू मनने। घबरा गए होंगे बहुत, भाग खड़े हुए वो कि बुल्ले चल, वहां चले जहां सब अंधे बसते हो, और जहां ना कोई हमारी जात पहचाने और ना ही हमें माने। रजनीश से सिर्फ एक बार बात की थी। यह बात उस समय की गई जब रजनीश से बात तो करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मग्घा बाबा और रजनीश के बीच कोई बातचीत हो। जबलपुर में कई बार ऐसा भी हुआ कि भीड़ का एक समूह ने मग्घा बाबा को जबरदस्ती अगवा कर अपने साथ ले जाता था। एक दिन में उनके ना देखने पर दूसरा समूह बाबा को भूल का सामने ला देता था। लेकिन एक बार मग्घा बाबा जो गायब हुए, उसके बाद जबलपुर में वे कभी नहीं थे। मग्घा बाबा ने गायब होने से पूर्व रजनीश से एक रात में कहा था, और वो क्या कहा था हम उसको सुन भी लेते हैं और जान भी लेते हैं। हो सकता है कि मैं आपको एक फूल के रूप में विकसित ना देख सकूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। यह संभव है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं हिमालय की यात्रा की योजना बना रहा हूं। मेरे ठिकाने के बारे में किसी को कुछ मत बताना। रजनीश ने कहा। जब उन्होंने ये बात बताई तो वे बहुत खुश थे। रजनीश स्वयं भी प्रसन्न हुए कि मग्घा बाबा हिमालय की ओर जा रहे हैं। मग्घा बाबा ने रजनीश को बताया कि हिमालय उनका घर है। रजनीश ने मग्घा बाबा को जीसस, बुद्ध, लाओत्से की श्रेणी में रखा। तक की बातचीत में आपने समझ लिया होगा कि आचार्य रजनीश और मग्घा बाबा के बीच में कितने प्रगाढ़ संबंध थे, और मग्घा बाबा को आचार्य रजनीश बहुत सम्मान देते थे। पूरी दुनिया नहीं समझ पा रही थी मग्घा बाबा को, लेकिन आचार्य रजनीश ने समझ लिया था कि मग्घा बाबा क्या चीज है और उनका क्या प्रभाव है, तो उनको भी किस दृष्टि से। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मग्घा बाबा ने आचार्य रजनीश के जीवन को नई दिशा दी, और आचार्य रजनीश उनसे बहुत प्रभावित हुए। आइए अब हम जानते हैं कि रजनीश उनके आशीर्वाद को किस रूप में देखते थे। रजनीश ने कहा कि
कि मग्गा बाबा निसंदेह मौन की भाषा सबसे अधिक जानते थे। वह लगभग जीवन भर चुप रहे। दिन में वह किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन रात में वह मुझसे तभी बात करते थे जब मैं अकेला होता था। उनके कुछ शब्द सुनना एक ऐसा आशीर्वाद था जिसे व्यक्त करना मुश्किल है। मग्गा बाबा ने अपने जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रजनीश से कहा कि जीवन जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। उसके रूप को देखकर न्याय ना करो, परंतु उन घाटियों की गहराई में उतरो जहां जीवन की जड़ें हैं। मग्गा बाबा अचानक बोलते और अचानक चुप हो जाते थे। वो उनका तरीका था। उन्हें बोलने के लिए राजी करने का कोई उपाय नहीं था। रजनीश ने कहा कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे और हम दोनों के बीच की बातचीत एक परम रहस्य थी। उनके बारे में किसी को पता नहीं था। रजनीश को मग्गा बाबा के एक एक शब्द शुद्ध शहद की तरह लगते थे और इतने मीठे और अर्थ से भरे हुए। रजनीश ने कहा कि मुझे कई अजीबोगरीब लोगों से प्यार करने का सौभाग्य मिला है और मग्गा बाबा मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर है। आप लोग को इस चीज को जानने में रुचि भी होगी और एक रहस्य की बात भी लगती होगी कि रजनीश मग्गा बाबा से कब मिलते थे। बाबा के पास रात के अंधेरे में जाते थे। समय होता था रात के 2 बजे। जाड़े की रात में आग के पास वे अपने पुराने कंबल में लिपटे रहते। रजनीश थोड़ी देर उनके पास बैठ जाते। रजनीश कहते थे कि उन्होंने मग्गा बाबा को कभी परेशान नहीं किया। यही एक कारण था कि मग्गा बाबा रजनीश को बहुत प्यार करते। बीच बीच में ऐसा होता कि वे करवट बदलते, आंखें खोलकर रजनीश को वहां बैठा देखते और अपनी मर्जी से बात करते। मग्गा बाबा ने रजनीश को क्या चेतावनी दी, आइए अब हम उसको जानते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये हमारा आज का जो विषय है उसकी ये आमुख करता है। तो हम जानते हैं कि मग्गा बाबा ने रजनीश को क्या चेतावनी दी। 1981 और 1984 के बीच ओरेगॉन में ओशो ने 315 दिनों तक मौन की एक समान अवधि की, जो उनके ज्ञानोदय के बाद की अवधि में मौन दिनों की संख्या के समान। ओशो ने संकेत दिया कि जबकि मग्गा बाबा ने वास्तव में उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित। साथ ही उन्होंने ओशो को चेतावनी दी कि वे अपनी ज्ञान की घोषणा ना करें, क्योंकि इससे उनके श्रोताओं के बीच विरोध पैदा होगा। ओशो ने सार्वजनिक रूप से अपने ज्ञान को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उन्होंने नवंबर 1972 में क्रांति को नहीं बताया। 1 साल से अधिक समय के बाद जब उन्होंने अपना नाम भगवान श्री रजनीश में बदल दिया और अपनी कठिन और कभी कभी जीवन के खतरे में डालने वाली यात्राओं को रोक दिया, तब ये चीज उन्होंने घोषणा की। और यही मग्गा बाबा की उनको पहली और आखिरी चेतावनी। आज हमने इस एपिसोड में मग्गा बाबा और आचार्य रजनीश की बात की है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आचार्य रजनीश अपने जीवन में कुछ ही लोगों से प्रभावित हुए, उनमें मग्गा बाबा थे। और मग्गा बाबा ने आचार्य रजनीश के जीवन को एक नई दिशा दी, उनके जीवन को एक नया अर्थ दिया। और आचार्य रजनीश सबसे अधिक रूप से प्रभावित वो थे मग्गा बाबा।